अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ तारिक सर, वेलकम टू जामिन क्लासेस। आज के इस लेक्चर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इस लेक्चर से पहले जो हमने स्टार्ट किया था वो क्या था, रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। उससे पहले थॉमसन मॉडल आया था। तो रदरफोर्ड्स मॉडल के बाद हमें जो एटम के बारे में जितनी भी जानकारी दे दी थी वो बोहर ने दे दी थी। लेकिन बोहर के मॉडल को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन समझना है। इसके बाद जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन वो समझना है। उसके बाद हमें आसान मतलब लगेगा कि जो बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम था वो समझने में। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस स्टार्ट द टुडेज लेक्चर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो हमें नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, तो मैं यहां से इसको EMG से लिखूंगा। मैं अब बार बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस नहीं लिखूंगा, EMG में लिखूंगा। आपको समझ लेना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। जैसे कि आपको पता है कि हर चीज का नेचर जो फितरत होती है, जैसे कि इंसान का नेचर होता है, कभी वो सॉफ्ट होता है, कभी हार्ड होता है, कभी तेज़, कभी नरम होता है। तो ऐसे ही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है इनका भी एक नेचर है, इनकी भी एक फितरत है। कौन सा नेचर है वो हम आगे आगे पढ़ेंगे। मतलब इनके भी बोले जाते हैं, इनके ड्यूअल नेचर होते हैं। जैसे कि इनमें वेव नेचर और पार्टिकल नेचर के बारे में हम बात करेंगे। पहले हम जानेंगे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या चीज़ होती है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ये क्या चीज़ होती है। जब कोई इलेक्ट्रिकली चार्जड कोई पार्टिकल होता है, जब वो एक्सलरेट करता है, कोई भी इलेक्ट्रिकली चार्जड पार्टिकल जब एक्सलरेट करता है वो प्रोड्यूस करता है साथ साथ में। जब वो मतलब एक्सलरेट करता है, जब कोई चार्जड पार्टिकल होता है, ठीक है ना, जब वो एक्सलरेट होता है तो वो साथ साथ में ऐसे प्रोड्यूस करता है। एक तो करता है एक साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरे साइड में करता है मैग्नेटिक फील्ड। फॉर एग्जाम्पल ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पे ये करता है मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका होता है। ये वाला जो पोर्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोड्यूस करता है और यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड करता है प्रोड्यूस। और ये क्या होता है, ये एक जो इस पार्टिकल जब एक्सलरेट होता है ये इसकी डायरेक्शन होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो मैंने कहा जब चार्जड पार्टिकल होता है, जब वो एक्सलरेट उसको किया जाता है या होता है, तो वो साथ साथ में अपने साथ साथ में दो चीज़ें प्रोड्यूस करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ये एक वेव की तरह होता है। तो उन्हीं को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सिंपली। तो आपको ये समझ आया होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो इसीलिए इनको नाम पड़ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, तो एक रेडिएशन होती है, तो इनको कहते हैं साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इनको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसे कि आपको पता है हमारे पास बहुत सारी रेज है, लाइट रेज है, माइक्रोवेव्स है, हमारे पास रेडियो वेव्स है, अल्ट्रावायलेट रेज है, इंफ्रारेड रेज है, एक्स रेज है, कॉस्मिक रेज है, गामा रेज है। ये जो सारी जो मैंने अभी जो डिस्कस किया, लाइट रेज, माइक्रोवेव, ये सब ऑल दे ऑकर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइट से हमारे कुछ अगर हम बोले लाइट से कुछ वेव आ रही है, हमारे ये वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वहाँ से आ रही है। अभी जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। तो हमने कहा जो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है वो दो तरीकों का होता है, एक तो वेव, दूसरा पार्टिकल। या तो ये पार्टिकल नेचर का हो सकता है या तो वेव नेचर हो सकता है। वेव नेचर फॉर एग्जाम्पल या तो ऐसे आ जाएगा वेव की शक्ल में, या तो पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल में आ जाएगा। जो आप आगे पढ़ोगे अभी, फोटॉन्स ऑफ लाइट, इन केस ऑफ लाइट हम कहते हैं फोटॉन्स, उन पार्टिकल जो बंडल्स ऑफ लाइट जो हमारे पास आती है, पैकेट्स ऑफ लाइट जो वेव पैकेट्स आती है उनको हम फोटॉन्स कहते हैं इन केस ऑफ लाइट के केस में। तो वरना उनको क्वांटा या क्वांटम कहते हैं। क्वांटम जो है, क्वांटम सिंगुलर है, क्वांटा है प्लूरल। तो अभी हम वो डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, उस पर आपको सबको होल्ड आ जाएगा।
तो आप मेरे साथ बने रहे, आप कंफ्यूज मत हो जाए और परेशानी मत ले ली, ठीक है ना। मैं हूं आपके लिए यहाँ पे समझाने के लिए। तो इन्होंने कहा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, जो ईएमजी रेडिएशंस होते हैं, इनके दो नेचर होते हैं, इनके दो नेचर होते हैं। ठीक है सर, हमने माना इनके दो नेचर होते हैं। एक तो इनका होता है पार्टिकल नेचर, दूसरा होता है वेव नेचर। तो हमने कहा इसका दो नेचर होते हैं, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, और दूसरा इसका होता है पार्टिकल नेचर। क्या होता है? पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, या इसका दूसरा नाम भी है क्योंकि इसको दिया था प्लैंक ने, तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी इसको बोलते हैं। ये आगे हम पढ़ेंगे, प्लैंक्स, हम कोई चीज़ इसमें नहीं छोड़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, डेप्थ में पढ़ेंगे। आप खाली पेशेंस रखो। तो इसको जो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दो तरीकों का है, इसका दो तरीकों का नेचर होता है। एक तो इसका जो वेव नेचर होता है, दूसरा इसका पार्टिकल नेचर होता है। ठीक है, तो अभी हम जो जानेंगे, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ, मैंने बोला हमारे पास जो लाइट रेज है, ठीक है ना, हमारे पास माइक्रोवेव्स है, हमारे पास हमारे पास रेडियो वेव्स है, हमारे पास इंफ्रारेड रे यूवी है, हमारे पास बहुत सारी ऐसे कॉस्मिक रेज है, गामा रेज है, मैं यहाँ पे लिखूँ कॉस्मिक रेज है, गामा रेज है हमारे पास। ये ऑल दे ऑकर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। फॉर एग्जांपल अगर हम लाइट के केस में देखेंगे, जो लाइट है हमारे पास, अगर हम लाइट के केस में देखेंगे, लाइट क्या है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहां पे लाइट के केस में दो साइंटिस्ट ने इसका जो नेचर एक्सप्लेन किया, एक था न्यूटन, दूसरा था मैक्सवेल। तो हम कहेंगे जो न्यूटन था, इसने एक थ्योरी दी थी न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, ठीक है ना, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। और दूसरी जो थ्योरी थी वो कौन सी थी? वो थी मैक्सवेल्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट, या न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। और जो हमारे पास लाइट के केस में मैं बोल रहा हूं, तो न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट और दूसरा था मैक्सवेल्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो दूसरी हमारी जो थ्योरी थी मैक्सवेल्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट। यहां तक आप समझ गए। जो न्यूटन ने जो थ्योरी दी थी, इसने क्या बताया? इसने हमें समझाया जो लाइट होती है, जो हमारे पास लाइट होती है, वो क्या होती है? जो लाइट होती है वो स्ट्रीम ऑफ मॉसलेस पार्टिकल्स होती है, ठीक है ना। क्या होती है? ये एक स्ट्रीम होती है, ये एक स्ट्रीम जैसी रेज आती है, ये मासलेस पार्टिकल्स होती है, इनका कोई मास नहीं होता है। तो इन्हीं मासलेस पार्टिकल्स को क्या बोला उन्होंने? कॉर्पस्क्यूल्स ऑफ लाइट। क्या बोला? कॉल्ड कॉर्पस्क्यूल्स ऑफ लाइट। आई होप कि यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट है, इसने कहा लाइट जो रेज है, लाइट जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये क्या है? ये स्ट्रीम ऑफ मासलेस पार्टिकल्स है, जिनको हम क्या कहते हैं? कॉर्पस्कुलर्स ऑफ लाइट। यहां पे चलो ठीक है, ये बात हमने मान ली। तो इसने यहां पे क्या, इसने दो चीजें यहां पे एक्सप्लेन की। कौन कौन सी चीज की? मतलब इसकी वजह से इसने जो थ्योरी दे दी थी, इसकी वजह से इसने दो चीज़ों का जिक्र किया जो इसने एक्सप्लेन की, और दो चीज़ें ऐसी थी जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जो इसने गलत साबित बता दी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक्सप्लेन यहां से इसने जो किया, एक तो किया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंड जो दूसरा था वो था रिफ्रैक्शन। ये आपने 9th में पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। फिर भी मैं यहाँ पे इसको थोड़ा रिवाइज करता हूँ, क्योंकि आप एक टॉपिक का फ्लो आ जाए, कि आपको किसी जगह कंफ्यूजन ना हो। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? सिंपली द रे ऑफ लाइट, व्हेन द रे ऑफ लाइट इज बाउंस्ड बैक, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मिरर है हमारे पास प्लेन, यहाँ पे हमारे पास ये मिरर है,
ये हमारे पास मिरर है, यहाँ पे हमारे पास इंसिडेंट रे आई कोई, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाता है, ये बाउंस बैक हो जाती है, ये बाउंस बैक हो जाती है, ठीक है ना। इसको कहते हैं हम रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें जो एंगल होता है, इसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, जो इंसिडेंट रे का एंगल होता है वो बराबर होता है किसके, तो इंसिडेंट रे का एंगल होता है रिफ्लेक्शन रे के बराबर में होता है। और यहां से एक चीज आप याद रखना, जो स्पीड होती है, जो इसकी स्पीड होती है वो सेम होती है, स्पीड रिमेन्स सेम इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, लेकिन जो डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है। वो डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है, वो चेंज हो जाती है। तो डायरेक्शन इज चेंज्ड एंड स्पीड रिमेन्स द सेम। अगर हम रिफ्रैक्शन के केस में देखेंगे, तो रिफ्रैक्शन के केस में इसमें समझाया हमें, इसमें क्या होता है, इसमें फॉर एग्जांपल एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट आती है, इसमें एक ही मीडियम था, एक ही मीडियम एयर मीडियम था, इसमें मेरे पास प्लेन था, तो इस पर जब इंसिडेंट रे आई तो वो रिफ्लेक्ट होगी, बाउंस बैक होगी। लेकिन रिफ्रैक्शन के केस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो मीडियम है, एयर है और वाटर है। तो यहां से एयर से हमारा जो इंसिडेंट रे आई, ठीक है ना, ये एयर से आ गई हमारे पास। तो यहां पे हमारा, पता नहीं ये बोर्ड में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, मैं इसको थोड़ा ऊपर लिखूंगा, तो मैं यहां पे लिखूंगा, पता नहीं इस रिफ्लेक्शन भी आया कि नहीं। तो रिफ्लेक्शन के केस में मैंने समझा दिया, जो हमारे पास ये हमारे पास मिरर है कोई प्लेन, ठीक है ना, तो यहां से हमारा कोई इंसिडेंट रे आई, तो यहां से ये बैक होगी वापस। जो यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंट रे होता है वो किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे के। इसका जो स्पीड होता है वो क्या होता है, वो सेम रहता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन चेंजेस हियर इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो चलो ठीक है, ये रिफ्लेक्शन को हमने समझा। अब अगर हम रिफ्रैक्शन को देखेंगे, रिफ्रैक्शन के केस में क्या होता है, तो रिफ्रैक्शन के केस में क्या होता है, रिफ्रैक्शन के केस में क्या होता है, और रिफ्रैक्शन के केस में क्या होता है, यहां पे एक ही प्लेन हम कंसीडर करते हैं रिफ्लेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई प्लेन रखा है, मिरर रखा है, यहाँ पे एयर से ही आती है वो, मतलब इस पे इंसिडेंट होती है और बाउंस बैक हो जाती है। लेकिन रिफ्रैक्शन के केस में क्या होता है, अगर यहाँ पे टू प्लेन्स होते हैं, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये वाटर है, यहाँ पे वाटर है, ये वाटर मीडियम है हमारे पास ये वाटर मीडियम है, यहाँ से कोई एयर, ये एयर का मीडियम है ये वाला, ठीक है ना, समझे आप। यहाँ से जब कोई रे ऑफ लाइट आती है, इंसिडेंट रे, यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ ये बेंड हो जाती है, यहाँ ये बेंड हो जाती है। तो आप समझ लेना, जो रिफ्रैक्शन है उसमें क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट। लेकिन जो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, वो एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन होता है वो उसके बराबर नहीं होता है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, जो स्पीड और डायरेक्शन है दोनों चेंज हो जाती है। जो स्पीड और डायरेक्शन होता है दोनों चेंज हो जाते हैं, बोथ आर चेंज्ड, दोनों क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो इसने हमें ये चीजें समझाई, रिफ्लेक्शन समझाया और रिफ्रैक्शन समझाया। लेकिन और एक बात इसने कही, क्या कहूं मैं उस बात को, क्या कही, ये कहा जो लाइट होती है, जो विजिबल लाइट होती है, आपको आज पता है कि जो विजिबल लाइट है इट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स, जैसे वायलेट, इंडिगो, जैसा विद गायर है इसका फेमस, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, वायलेट, ऑरेंज, रेड। तो ये डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट है, ये विजिबल लाइट के डिफरेंट कलर्स, कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स है। तो इसने कहा जो लाइट के जो डिफरेंट कलर्स है, याद रखना ये चीज। नंबर फर्स्ट क्या कहा इसने, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया। नंबर सेकंड थिंग इसने कही, जो विजिबल लाइट जब ये डिफरेंट कलर शो करती है, ये किसकी वजह से शो करता है। इसने कहा इसमें क्या होता है, डिफरेंट पार्टिकल साइज होता है। लाइट में क्या होता है, लाइट पोजेसेस डिफरेंट पार्टिकल साइज, तो उसकी वजह से क्या होता है, डिफरेंट कलर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी पार्टिकल का साइज छोटा है, उसने वायलेट कलर दिखा दिया, किसी का उससे बड़ा है उसने इंडिगो कलर दिखा दिया, किसी का उससे बड़ा है उसने ऑरेंज कलर दिखा दिया, किसी का उससे बड़ा है उसने रेड कलर, ऐसे ही मतलब इसने बता दिया। मगर आपको पता है आज के दौर में
जब आपने पढ़ा, ठीक है ना, जब आगे एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो ये हमें पता चला कि जो लाइट है, जो डिफरेंट कलर्स दिखा रहा है, दे आर नॉट ड्यू टू डिफरेंट पार्टिकल साइज ऑफ लाइट। एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली जो लाइट डिफरेंट कलर्स दिखाता है वो बिकॉज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ को डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के दिखा रहे हैं। जो लाइट में डिफरेंट जो फ्रीक्वेंसी होती है और वेवलेंथ जो होती है, उसकी वजह से वो हमें डिफरेंट कलर्स दिखा रहा है। तो वो हम आगे पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी के बारे में, वेवलेंथ के बारे में, एम्पलीट्यूड के बारे में। तो आप इस चीज़ को मतलब कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पे यही याद रखना जो इसने बता दिया, लाइट क्या होती है। लाइट को, विजिबल लाइट के जो डिफरेंट कलर्स होते हैं बिकॉज ऑफ क्या होते हैं, डिफरेंट पार्टिकल साइज ऑफ लाइट। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता, लाइट जो डिफरेंट कलर्स दिखाती है वो बिकॉज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की वजह से दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम ये बात समझ गए। और इसने जो इंटरफेरेंस, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं मैं इंटरफेरेंस, इस चीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एक इसको इंटरफेरेंस को और किसको, डिफ्रैक्शन को, या डाइफ्रैक्शन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, हम तो डिफ्रैक्शन बोलते हैं, डाइफ्रैक्शन। इस चीज को ये एक्सप्लेन, इन दो चीजों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कौन, जो न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट थी। तो उसके बाद हम मैक्सवेल्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट पढ़ेंगे, उसमें हम जानेंगे कैसे वो इसने एक्सप्लेन किया इस चीज को। तो आप इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन क्या चीज होती है, यहां पे आपके क्वेश्चन बताना इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। मैं इस चीज को भी समझाता हूं, ये मतलब ये क्या चीज होती है, इसको इसने एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पाया। इंटरफेरेंस सिंपली क्या होता है, हम कहते हैं ना भाई इंटरफेयर मत करो, मुदाखलत किसी चीज में, हम मतलब दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं तो तीसरा बंदा आ गया तो इंटरफेयर कर रहा है, तो उसको कहते हैं इंटरफेयर। तो इसीलिए यहां पे भी कुछ इंटरफेरेंस हो रही है, वो हम आपको समझा देंगे कैसी इंटरफेरेंस हो रही है। मैं आपको बताता हूं, जब हम आपने किसी जगह पौंड देखा होगा या किसी जगह रुका हुआ पानी देखा होगा, आप जब मतलब हम जो छोटे थे क्या करते थे, हम उसमें कोई पेबल फेंकते थे, कोई कंकरी फेंकते थे, उसमें क्या होता था पानी में, वो एक एंडुलेशन क्रिएट हो जाता था। मतलब एंडुलेशन मीन्स मतलब जो पानी था स्टेशनरी स्टेट में था, मतलब एक रेस्ट पोजीशन में था। जब हमने वहाँ पे एक पेबल उसमें ड्रॉप किया, जो पेबल की काइनेटिक एनर्जी है उसने वाटर को डिस्टर्ब किया और उस एनर्जी को ट्रांसफर किया थ्रू वेव्स। तो ऐसे इसमें ऐसे गोल जो है ना सर्कुलर रिंग्स से प्रोड्यूस होते, ऐसे फैलते 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 फिर किनारे तक जाते थे और खत्म हो जाते थे। तो यहाँ पे जब भी कोई हम फॉर एग्जांपल हमने कोई पॉन्ड लिया, तो ये आप समझ गए वेव कैसी होती है। जब हमारे पास ये फॉर एग्जांपल एक, चलो पॉन्ड नहीं मानो, आपके पास कोई बैकेट ऑफ जो वाटर है, लेकिन उसका जो सरफेस एरिया बहुत मतलब ऐसे खुला हुआ है। आपने क्या काम किया, इस पर आपने दो पेबल्स को ड्रॉप किया, पहले एक पेबल को ड्रॉप किया, तो यहाँ से आप देख रहे हो, यहाँ से वेव्स प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ से वेव्स प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ से वेव्स प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ से ऐसे वेव्स प्रोड्यूस हो, दूर 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 जा रही है, दूर दूर जा रही है ऐसे। तो ये हो गए ऐसे जा रही है, बाहर जा रही है। लेकिन जो ही आपने, तो ये आपने पहले के केस में किया, तो आपने देखा वेव कैसे बन रही। तो वेव, तो इसमें क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो पेबल थी वो चेंज होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो वेव क्या करती है, उस एनर्जी को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर करती है। इसका मतलब यही कारण होता है। तो आपने काम किया, आपने दो पेबल्स उठाए, तो एक ही साइमल्टेनियसली आपने वो ड्रॉप किए पानी में। मतलब उनकी जो स्पीड, वेलोसिटी सब कुछ सेम थी, मतलब एक ही समय एक ही टाइम पे वो गिरी। तो आपने या आप इस चीज़ को ले लो, चलो ठीक है, इस बात से आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपने ऐसे मतलब दो स्टिक्स लिए और दो स्टिक्स से आगे दो बाल्स है, समझो ये रेड कैप एक बाल है, ब्लैक कैप एक बाल है। आपने इसमें क्या किया, आपने ऐसे पानी में रखा है, ये अभी स्टैटिक पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है। आपने इसको ऐसे टकराया, ऐसे एक सेकंड की बात। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे दोनों जगह क्या हो जाएगी, वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, ऐसे वो फैलते जाएंगी। तो ऐसे वेव्स
मैं यहाँ पे जो इंटरफेरेंस का कंसेप्ट है वो समझाने वाला हूँ। यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे आपने देखा जब आपने यहाँ पे पानी में एंडुलेशन क्रिएट की, जब आपने पानी को डिस्टर्ब किया, तो यहाँ पे एक यहाँ इसमें पानी था, यहाँ पे पानी था, इसमें आपने दो सिटकों से ऐसे ऐसे एंडुलेशन क्रिएट की, तो यहाँ से वेव्स प्रोड्यूस होने लगा, ठीक है ना। इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे आपने किया, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे इसके भी पहली वेव बन रही है, और इसको मैं रेड से दिखाऊंगा, इसकी भी पहली वेव बन रही है, इसकी भी पहली वेव बन रही है। फिर यहाँ पे दूसरी वेव बन रही है, फिर यहाँ पे दूसरी वेव बन रही है, तो यहाँ पे भी फिर तीसरी वेव बन रही है, ठीक है ना, फिर तीसरी वेव बन रही है। तो यहाँ पे भी आपने देखा, यहाँ पे भी सिमिलरली दूसरी वेव बन रही है, तीसरी वेव बन रही है, ठीक है ना, तो तीसरी वेव, तो चौथी वेव बन रही है, यहाँ से भी वेव आ रही है, वो भी बन रही है, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे वेव्स आ रही है, बन रही है। लेकिन यहाँ पे एक मतलब समय ऐसा आया जो यहाँ पे जो ये ए था और यहाँ पे जो बी कनकरी थी या बी पेबल था, इसकी वेव और इसकी वेव आपस में टकराने लगी, तो उसको कहते हैं इंटरफेयर। क्या कहते हैं, तो यहाँ पे कहेंगे हम इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स हुआ। लेकिन यहाँ पे दो टाइप का इंटरफेरेंस हो रहा है, यहाँ पे दो टाइप का इंटरफेरेंस होता है। एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आई होप कि यहां तक आपको समझ ये अच्छी तरह आया होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है जो हम रिकॉर्ड करें वो लंबा होता है, उसमें ये फिर वो अपलोड करना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे कि आपको भी आसानी रहेगी इसमें देखने के लिए। तो कल के लेक्चर में हम देखेंगे कैसे हमने एंडुलेशन क्रिएट किया, कैसे फिर हमारे पास कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ जाता है। तो आज के लेक्चर में हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। तो आई होप कि कल के लेक्चर में आप ज़रूर इस चीज़ को फिर से यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ही देखेंगे। और आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।